Hello everyone, I hope you're doing very good. This is Manu Sharma. Welcome back to my channel Educating Hand. हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए और बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है. इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर ए फ्रॉम प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 26 एंड योर मॉड्यूल नंबर इज 5. So let's begin with me. Exercise number A. Insert a slash at the place where a or an or the is missing and write correct article in the space provided. What you have to do in this exercise? You have to put a slash. It means an article is missing in this exercise in each sentence. हर सेंटेंस में यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है. क्लियर? अ एन और द इसमें से तो आप एक स्लैश लगा दें जहाँ पर वो मिसिंग है एंड जो मिसिंग है तो वहाँ क्या आर्टिकल आएगा वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. ओके. फर्स्ट, हियर इज इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़. एक बढ़िया सी एक महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर. क्लियर? तो यहाँ पे हियर एक खबर है ना. तो हियर इज ये जो है यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं होगा तो मैं ना थोड़ा ऐसे लगा देती हूँ सीधा. स्लैश वैसे थोड़ा ऐसे होता है बट वो यहाँ स्पेस नहीं होता तो मैंने बीच में लगा दिया. हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट तो यहाँ आना चाहिए. हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट. देखिए इम्पॉर्टेंट आई वोवल है, वोवल की साउंड भी आ रही है तो आप यहाँ पे एन लिखेंगे. एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ है. नेक्स्ट, द पुलिस कॉट थीफ रेड हैंडेड. पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया. अब यहाँ थीफ और कॉट के बीच में यानी थीफ से पहले आर्टिकल की आपको ज़रूरत है और वो आएगा द. क्यों आएगा द मैम? अ थीफ भी तो आ सकता था. द पुलिस कॉट अ थीफ रेड हैंडेड बिल्कुल आ सकता था. अगर आप अ थीफ लगाते हैं तो वो बन गया कि कोई भी चोर, वो कोई भी चोर हो सकता है. अगर आप ए थीफ का यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल की पुलिस ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया रेड हैंडेड तो इट मीन्स वो एनी चोर, कोई भी थीफ, एनी थीफ है. बट यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा इट मीन्स अगर आप द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो द आर्टिकल आप स्टूडेंट्स तभी यूज़ करें जब आप किसी स्पेसिफिक वहाँ पर थीफ की बात हो रही है. वो विशेष, वो स्पेसिफिक थीफ जिसको पुलिस चाहती थी, उसके लिए अवेयर ऑफ थी, बहुत दिनों से उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसको बहुत दिनों से वो पकड़ना चाह रही थी. दैट्स वाई आपने दा का यूज़ किया. बट अगर उसको आप रंगे हाथ पकड़ ही लिया एट लास्ट, बट अगर वो कोई भी थीफ है, एनी थीफ है, तब आप ए का यूज़ करें. तो यहाँ पे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो दा की आ रही है क्योंकि ऐसा यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ने का अभिप्राय है कि जिसको बहुत दिनों से तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी, वो आज वो अंततः पकड़ा गया. नाउ थर्ड वन, द जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है. अब एक प्लैनेट है, एक ही ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे इज और लार्जेस्ट के बीच में मिसिंग है तो आपका द आएगा. क्यों आएगा मैम द? वाई? लार्जेस्ट मैंने आपको पहले भी बोला था एडजेक्टिव है एंड उसकी सुपरलेटिव डिग्री है. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. तो जहाँ भी आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए आपने आंख बंद करके द आर्टिकल को वहाँ पर प्लेस कर देना है. फोर्थ वन, मार्क टुले इज इंग्लिश मैन. वेरी सिंपल. मार्क टुले एक इंग्लिश मैन है तो एक इंग्लिश मैन है. यहाँ पे मिसिंग है ना आपका इज और एन, इंग्लिश मैन के बीच में, तो वो एन आएगा क्योंकि ई है. भाई देखो इंग्लिश मैन का ई है, वॉवल है, वॉवल के साउंड भी आ रही है, सब कुछ ओके है तो एन लगा दो. व्हाट ब्यूटिफुल शॉट. व्हाट अ ब्यूटिफुल शॉट. कितना सुंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ब्यूटिफुल यहाँ पे मिसिंग है और बी जो आपका कॉन्सोनेंट है, ब्यूटिफुल में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आपको अ का यूज़ करना होगा. कॉल डॉक्टर प्लीज़. कृपया डॉक्टर को बुलाया जाए. अब कौन से डॉक्टर को बुलाएं भाई? मिसिंग आएगा. मिसिंग है आपका कॉल और डॉक्टर के बीच में. दा, हम दा को लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात आ गई. यू आर कॉलिंग अ स्पेसिफिक डॉक्टर. यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉक्टर. आप एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं. हो सकता है कि वो डॉक्टर जो है आपका फैमिली डॉक्टर हो, ठीक है, या फिर वो डॉक्टर हो जो बहुत दिनों से पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको सारा पता है पेशेंट के बारे में, तो इसलिए आप उस डॉक्टर को बुला रहे. दैट्स वाई हमने द का यूज़ किया. अगर आप कॉल अ डॉक्टर करते तो इट मीन्स आप तब अ यूज़ करेंगे जब कोई इमरजेंसी कॉल है, अचानक से आपको किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ गया. तो किसी डॉक्टर यानी एनी डॉक्टर, कोई भी आ जाए, इमरजेंसी है भाई, कोई भी मिल जाए अब तो बस बचा ले किसी तरीके से.
तब आप अ का यूज़ करें। बट यहाँ पे हम एक उस स्पेसिफिक डॉक्टर को मान के चल रहे हैं कि जिससे हम फैमिलियर हैं, पेशेंट फैमिलियर है, वो एक स्पेसिफिक डॉक्टर है। क्लियर? आई होप आपको ये जो रीज़न जो मैंने दिया, जो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ 7th वन, कैन आई हैव चॉकलेट बार प्लीज़? वेरी सिंपल, कैन आई हैव अ, है ना, सी है, कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है। क्या मैं एक चॉकलेट बार ले सकता हूँ कृपया? नेक्स्ट वन, आई नीड टू सी आई स्पेशलिस्ट। वेरी सिंपल, मुझे एक आई स्पेशलिस्ट से की ज़रूरत है। यहाँ पे सी और आई के बीच में मिसिंग है, और आई वॉवल है, ई साउंड वॉवल की आ रही है, एन आई स्पेशलिस्ट आप करेंगे। इतना तो अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई वैसे, इतना तो आप मुझसे पहले, मैं ये होप कर रही हूँ कि शायद मेरे करने से पहले आप फटाफट से आंसर दे रहे होंगे। नाउ 9th वन, मिसेस गीता इज आइडल टीचर। मिसेस गीता एक आदर्श टीचर हैं, तो यहाँ इज और आइडल के बीच में मिसिंग है। अगेन एन आइडल टीचर आएगा। आइडल में आई जो है वॉवल है, साउंड भी वॉवल की कर रहा है। नाउ लास्ट वन, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये देखिए, इन दोनों के बीच में मिसिंग है। ऑफ कोर्स नेम है आपका बिल्डिंग का, ठीक है, जानी मानी काफ़ी नोन बिल्डिंग है, तो आप दा का यूज़ करेंगे। आपको पता है जो आपके मॉन्यूमेंट्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, उन सबसे पहले तो आपको आर्टिकल दा का यूज़ ही करना होता है ना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज होती हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं अपनी किसी और फेवरेट बुक के मेरे साथ सजेशंस डिस्कस करना, प्रैक्टिस करना, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें अपने चैनल एजुकेटिंग हैंड को टू गेट मोर वीडियोस। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।